मेरा नाम आसिया है और मेरी उम्र तकरीबन 16 साल है। मेरी जवानी अरविश पर थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जल्दी कर दी थी। मेरे शौहर का नाम इदुल है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं घर में अभी भी सबसे छोटी हूँ। शादी के बाद हम और हुदा घर में शिफ्ट हो चुके हैं। मेरे शौहर का एक भाई है, यानी मेरा देवर, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल है। मेरा देवर माँ बाप के साथ रहता था। मैं और मेरा शौहर एक अलग घर में शिफ्ट हो चुके थी। मेरे शौहर एक फैक्ट्री में काम करते थे, जो सुबह को जाते और शाम को वापस घर लौटते। ये कहानी 5 महीने पुरानी है, जब मैं घर पर अकेली थी और मेरा शौहर फैक्ट्री गया हुआ था। जब से हम अलग घर में शिफ्ट हुए थे, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि ना तो यहाँ कोई मुझसे बात करने वाला था कि कोई मुझसे मेरा हाल पूछता। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता और फिर रात को मेरा शौहर घर आता तो वो आकर सो जाता। मुझे मेरी जिंदगी बहुत अजीब सी लगने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा शौहर मुझे ठीक सी टाइम नहीं देता। मैं अपनी इस जिंदगी से बोर हो चुकी थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए हमारे पास कोई औलाद नहीं थी जिससे मैं दिन लगा लेती। फिर मैं सोचने लगी कि मैं भी कोई जॉब शुरू कर देती हूँ। अभी मैं सोच ही रही थी, दरवाजे पर दस्तक भी। मैं दरवाज़ा खड़कते ही वो खुला गई, क्योंकि मैं सोचने लगी कि हमारी घर यहाँ कौन आ सकता है, यहाँ तो हमें कोई जानता था नहीं। फिर मैं उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। मैं सहमी हुई थी कि इस वक्त कौन आ सकता है। फिर मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोल दिया। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सामने मेरा देवर खड़ा था। इसे देखकर मैं बहुत हैरान हो गई, क्योंकि वो मुझे बगैर बताए आया था। मैंने अपने देवर से पूछा कि तुम बिना बताए क्यों आए हो। वो कहने लगा, कहा कि तुम मुझे अंदर आने का नहीं कहोगी। मैंने कहा क्यों नहीं, आ जाओ, अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। उसने अपने बाइक को लॉक कर दिया और मेरे साथ अंदर आ गया। मैंने इसे अपने कमरे में बिठाया और उसके लिए चाय बनाने लगी। वो मुझे मना करने लगा कि मैं कुछ खाने पीने नहीं आया, लेकिन मैंने इसे कहा कि तुम मुझे आने से पहले अगर बता देती तो मैं तुम्हारी पसंद से ही तुम्हारे लिए कुछ बना देती। मैंने कहा, चुल्लू तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे भाई को कॉल करती हूँ, वो भी आकर तुमसे मिल लेगा। मेरा देवर कहने लगा, नहीं, मैं भाई को भी बताकर नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपसे बात करने के लिए भी बात करती हूँ भाई से, तो मैं फिर कभी मिलूंगा, और वैसे भी मैं भाई को बताए बगैर यहाँ आया हूँ। मैंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा देवर 14 साल का था। वो इस काम में बहुत ही प्यारा लगता था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी था। वो मुझे अपने भाई से भी ज़्यादा सेहतमंद लगता था, यानी मेरी शौहर से भी ज़्यादा। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा शौहर मेरे साथ इज़्दिवाजी ताल्लुकात भी ठीक से नहीं निभा पा रहे अपनी तरफ से, तो पूरी कोशिश करते थे कि मैं इससे मुतमईन हो सकूं, लेकिन मैं कभी भी रात को इससे मुतमईन नहीं हुई थी और ये बात अंदर ही अंदर मुझे मार रही थी। मेरा शौहर इस काबिल ही नहीं कि मेरे साथ कुछ कर सके। शायद यही वजह थी कि मैं सुकून के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार रही थी और मेरी ज़िंदगी में एक सुकून नाम की चीज़ नहीं थी। चाय तैयार हो चुकी थी। मैं चाय लेकर कमरे में गई तो मेरा देवर मेरे बेड पर सोया हुआ था। मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ले आई हूँ, चाय पे लो, लेकिन इसने कोई जवाब ना दिया। मुझे लगा शायद वो सो रहा है। मैंने इसे हिलाया और इसे उठा दिया। वो नींद में था और उठकर बैठ गया। कहने लगा, भा मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे अपने हाथ से हिलाकर उठाया। मेरा भी दिल चाहता है मुझे भी कोई ऐसे उठाने वाली मिल जाए। मुझे इसकी बातें सुनकर हंसी आ गई और मैंने कहा, वक्त आने दो, तुम्हें भी मिल जाएगी। वो कहने लगा, क्या मतलब वक्त आने दो, वक्त तो मेरा आ चुका है। मैं उसकी ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने इसे कहा, अभी तुम छोटे हो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। फिर वो कहने लगा कि भाभी अब जो कुछ कह रहे, मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं सब कुछ संभाल सकूं। अपने देवर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वो मेरी हर बात को समझ रहा था। फिर वो मुझे कहने लगा कि अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आए, मैं आपको भी खुश कर देता हूँ। ये कहते ही इसने मेरा हाथ थाम लिया। बच्ची तो मैं भी नहीं थी। मैं समझती थी कि ये मुझसे क्या मांग रहा है। मैंने अपना दूसरा हाथ भी इसके हाथ में दे दिया और कहा, इस बात के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अगर ये बात तुम्हारे भाई तक पहुंच गई तो वो मुझे अपने घर से निकाल देंगे। मेरा देवर कहने लगा, आप इस बात की फिक्र ना करें, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। ये कहते ही वो मुझ पर टूट पड़ा जैसे सदियों से प्यासा हो। मैं खुद बहुत ज़्यादा अरसे से प्यासी थी। मैं भी इस पर टूट चुकी थी। मैंने इसको लिबास की कैद से आज़ाद कर दिया था। मैंने जब उसे देखा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये इतना छोटा सा बच्चा है, क्योंकि वो मेरे शौहर से भी ज़्यादा बड़ा था। ये सब देखते ही मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे मेरे काम की चीज़ मिल गई है। अब हम दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। मेरे देवर ने मुझे सारे दिन सुकून दिया। मैं तो खुद बरसों से यही चाहती थी कि मेरा देवर मेरे से बातें करे और मुझसे ये सब करे, लेकिन मैं इस बात से डरती थी कि कहीं मेरे शहर को ये पता ना चल जाए। आज ये सब कुछ इसने मुझे खुद से ही कह दिया था और मुझे बहुत
ज़्यादा खुश मिल रही थी मुझे। मेरी ज़िंदगी का मकसद मिल गया था। 4 घंटे तक इसने मुझे अपनी बाहों में समोए रखा। इसने मुझे इतना सुकून दे दिया था कि मुझे किसी भी बात की फ़िक्र नहीं थी। अब मैं भी इसके साथ बहुत फेंडी बातें करने इस दिन। मैंने अपने देवर से कहा, अब तुम्हारे भाई आने वाले हैं, जाओ और जल्दी करो, अपने घर चले जाओ। इसने मुझे मेरे साथ पर प्यार किया और घर के लिए रवाना हो गया। अब मेरा मूड बिल्कुल फ्री हो चुका था। शाम हुई तो मेरा शौहर घर आया। मैंने उन्हें खाना गर्म करके दिया। खाना खाकर वो मेरे साथ ही लेट गए। साथ साथ वो ड्रामा भी देख रहे थे और साथ साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे थे। लेकिन मेरी तो ख्वाहिश पहले ही पूरी हो चुकी थी। मैं भी आराम से सो गई। अब जब कभी भी मेरे देवर को वक्त मिलता है वो मेरे घर आ जाता है और मेरे साथ वो इंजॉय करता है। जितनी मेरी ज़िंदगी पहले बोर महसूस हो रही थी, अब मैं इतनी ही ज़्यादा खुशी से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब मेरा देवर भी मुझसे खुश रहने लगा और मेरा शौहर भी, क्योंकि अब मैं अपने शौहर से किसी भी बात का गीला नहीं करती थी। अब जैसे ही हो सकता है मैं उनके साथ ताउन करती हूँ और उस काम की वजह से उन्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं करती हूँ। हम सब हंसे हंसे रहने